नटवरलाल, क्या ये उन लोगों के लिए भी मानना संभव है जो ताजमहल बेचना शीर्षक से हैरान है? मुझे आशा है कि नटवरलाल नाम उनके लिए अज्ञात है। नटवरलाल एक ऐसा कुख्यात नाम है जिसने अपनी बेजोड़ बुद्धिमत्ता, चालाकी, चोरी और लोगों को धोखा देने की अद्वितीय क्षमता से पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। 3 बार उन्होंने ताजमहल की शानदार और सौंदर्यपूर्ण वास्तुकला को बेचा। एक अमेरिकी नवविवाहित जोड़ा हैरत से ताजमहल की खूबसूरती को निहार रहा था। इस अलौकिक सुंदरता को देखकर सोच रहे थे कि काश ये ताजमहल उनका अपना होता। काश वो ही सुंदरता के एकमात्र दावेदार होते। अगर प्रेम की ये अमर निशानी अपने ही नाम पर रखी जा सकती तो क्या बात होती। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम चाहो तो इस पूरे ताजमहल का हिस्सा बन सकते हो। ये बादलों के बिना बारिश की तरह था। जोड़े ने थोड़ा सा उत्सुक होकर पूछा, क्या? मखमली वस्त्र से सजे बिस्तर पर नटवरलाल ने अपनी बुद्धिमानी से चाल चली। उसने उत्तर दिया, तुम्हारा पति चाहे तो पूरा ताजमहल खरीद सकता है। मैं भारत सरकार का एक सरकारी कर्मचारी हूँ। हम जैसे कुछ और लोगों को इस ताजमहल को बेचने का जिम्मा सौंपा गया है और हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन कपल से पति बोला, मेरा सपना है कि मैं इस पूरे ताजमहल का मालिक बन जाऊं, लेकिन समस्या को दूर करना होगा। तो ये पूछना बेहतर है, आपकी सरकार इस ताजमहल को क्यों बेचना चाहती है? अब जब बाघ अपने शिकार के सामने हो और शिकार हाथ की सीमा के भीतर हो, तो क्या बाघ का पेट नहीं भर सकता? जवाब आया, हमारी सरकार की गरीबी से कोई अनजान नहीं है। चारों ओर देखो, कितने लोग भोजन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार भूखे लोगों का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही है। क्या इस ताजमहल पर हजारों रुपए खर्च करके इसे बनाए रखना हमारे लिए संभव है? इस जवाब में नया जोड़ा पिघल गया। हाथ में पैसा है तो देर क्यों? हनीमून में इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? उन्होंने ताजमहल खरीदा और बाघ ने अपने शिकार को पकड़ लिया। ताजमहल, लाल किला, सांसद भवन सब बिक गया। ये कहानी सुनकर बहुत से लोग चिल्ला उठे, अरे क्या कभी ऐसा होता है क्या? कोई इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है? लेकिन हकीकत में ताजमहल बेचने वाले शिरोमणि नटवरलाल द्वारा इस तरह की हेराफेरी एक बार नहीं बल्कि 3 बार की गई है। सिर्फ खरीदारों को बेवकूफ बताकर नटवरलाल को कम करके आंका गया। उनके शब्दों की हेराफेरी, विभिन्न जिज्ञासुओं को दबाने के तीखे जवाब किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, उन्होंने 545 सांसदों सहित पूरे संसद भवन, लाल किला, राष्ट्रपति भवन को विभिन्न खरीदारों को अत्यधिक कीमतों पर बेच दिया। आम लोग ही नहीं बल्कि टाटा, बिरला, अंबानी भी उनकी ठग का शिकार हैं। इस तरह देश विदेश के असंख्य लोग इस नटवरलाल के कुकर्मों के शिकार हैं। आइए अब जानते हैं कौन है ये नटवरलाल। नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सीवन जिले के बांगरा गांव में हुआ था, लेकिन उसका असली नाम नटवरलाल नहीं था। उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। नटवरलाल में बचपन से ही एक विशेष गुण था और वो था दूसरों के हस्ताक्षर को पूरी तरह से कॉपी करना। उनकी पहली चोरी की घटना भी काफी मजेदार है। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बैंक से चेक पर हस्ताक्षर कर पैसे निकालने के लिए उसे शहर भेजता था। एक दिन मिथिलेश के सर पर नटखट बुद्धि खेली। अति बुद्धिमान मिथिलेश ने चेक बुक के कुछ पन्ने चुरा लिए। उसने बैंक में जाली हस्ताक्षर किए और 1000 रुपए का चेक लिखा और डर डर कर बैंक में जमा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से बैंक ने चेक स्वीकार कर लिया और उसे 1000 रुपए दे दिए। ये उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत है। वो बहुत अलग नहीं थे, सीधे साधे और 5 लोगों की तरह ही थे। फिर भी उनकी चतुराई का मुकाबला करना औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर था। उनके नटवरलाल बनने की कहानी भी विचित्र है। हालांकि वो पुलिस और जेलरों को अंगूठा दिखाकर 9 बार पकड़ा गया, लेकिन वो जेल से भाग गया और पुलिस की पहुंच से बाहर हो गया। फिर पकड़ा गया, फिर भाग निकला। जेल तोड़ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। 113 साल की जेल की सजा के बजाय उन्हें केवल 20 साल जेल में बिताने पड़े। बढ़ती उम्र के कारण कई लोगों को लगता था कि नटवर बूढ़ा हो गया है, उसकी बुद्धि में जंग लग गई है, लेकिन नहीं, सभी को हैरानी हुई। नटवरलाल को आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में पकड़ा गया था। नटवरलाल ने बीमार होने का नाटक किया और अस्पताल में रहने की अनुमति ली।
कानपुर जेल से लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तक व्हील चेयर पर पुलिस के पहरे में ठग शिरोमणि ने जमकर उत्पात मचाया। उस दिन वो आखिरी बार देखा गया था, फिर कभी नजर नहीं आए मिस्टर नटवरलाल। आपराधिक दुनिया के बारे में शोधकर्ताओं के लिए नटवरलाल परम जिज्ञासा का केंद्र है। ये भी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन को बेचकर बहुत पैसा कमाया। नटवरलाल के नाम से हिंदी में 2 फिल्में आ चुकी हैं। एक में अमिताभ बच्चन और दूसरे में इमरान हाशमी ने अभिनय किया। नटवरलाल की चोरी की अवधारणा को अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। वास्तव में नटवरलाल अपने समय के सबसे अच्छे चोर थे।